हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों, भाग्य आपके द्वार पर खड़ा है। 11 मार्च 2026 से गुरुदेव गुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपके जीवन की छिपी संभावनाओं को जागृत करने आ रहे हैं। यह समय केवल घटनाओं का नहीं है, कर्क राशि अंतरात्मा को झकझोरने का है। ये कर्म और भाग्य के गाढ़ परिवर्तन का समय है। 277 दिनों की ये जो दिव्य यात्रा है, आपको अंतर मन से नेतृत्व तक, भ्रम से स्पष्टता तक और संघर्ष से सम्मान तक ले जा सकती है। यदि आपने संकेतों को समझ लिया तो ये 2026 277 दिनों में आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शास्त्रों ने कहा है गुरुर्गत्याम शुभम दद्यात मार्गस्थो विशेषता, अर्थात जब भी गुरु मार्गी होते हैं तो विशेष शुभ फल देते हैं। और जब गुरु लग्न में आते हैं, यानी कि आपके ये राशि, अभी कर्क राशि में, अब फिलहाल मैं 3 चरणों में इसकी गणना करूंगा, आपकी राशि में भी आएंगे। लग्ने गुरु नरो धन्यः सुखी दीर्घायुर्भवेत्, ऐसा ज्योतिष सिद्धांत कहता है। लग्न में गुरु हो, व्यक्ति को सुख, सम्मान और दीर्घायु प्रदान करते हैं, ऐसा शास्त्र ने कहा है। इसलिए कर्क राशि ध्यान रखिए, यह समय आपको भीतर से मजबूत और बाहर से सम्मानित बनाने आया है। ये आप समझ लीजिए। ये यात्रा 3 चरणों में आपके जीवन को बदलने वाली है। पहला चरण कौन सा है? पहला चरण है 11 मार्च से लेकर के आपको 2 जून तक। और फिर दूसरा चरण कौन सा है? दूसरा चरण है 2 जून से लेकर आपका 31 अक्टूबर तक। और तीसरा चरण कौन सा है? 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर तक। ठीक है जी, ये 3 चरण हैं। और इन 3 चरणों में सबसे पहले बात हम 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक की कर लेंगे, क्योंकि तब मिथुन राशि में, अर्थात आपकी राशि से द्वादशस्थ गुरु होंगे। और ये समय अंतर मन को समझने का है, खर्च पर कंट्रोल करने का है, विदेश और आध्यात्मिकता का है। यानी कि विदेश में रहते हैं बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु विदेशों में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए स्वर्णिम समय है, खराब नहीं है मार्गी होते ही। और जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। आध्यात्मिकता का रास्ता खोलिए, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा आपका सफलता का। गुरु की दृष्टि अगर मैं यहां से मिथुन राशि से देखूं तो कहां पड़ रही है? मिथुन राशि से सीधे कर्क राशि वालों के लिए यहां से सीधी चतुर्थ भाव पर है पंचम दृष्टि। पंचम दृष्टि होने का मतलब सीधा सा ये है कि आपके लिए, आपके यहां से पंचम दृष्टि यानी कि चतुर्थ भाव पे परिवार को लेकर के, माता को लेकर के, भाई बंधु, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों को लेकर के ये शानदार समय है। समझ रहे? यहां पर शानदार समय है। यहां पर गुरु भाग्येश है आपका। गुरु भाग्येश होकर के वैसे तो यहां बैठ करके निर्भाग्य योग बनाता है, अच्छा योग नहीं बनाता है, लेकिन यहां पर दृष्टि यहां होने से सुख में वृद्धि कर देगा। ये आत्मिक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, परिवार में सुख शांति होगी। कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर अन्य प्रकार के कोई भी काम हो, आपको जमीन खरीदनी हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, उसमें सफलता मिलेगी आपको। इसके बाद जाकर के इनकी षष्ठस्थ दृष्टि है। षष्ठस्थ दृष्टि, षष्ठ भाव यानी कि सीधी दृष्टि है। सप्तम दृष्टि, सप्तम दृष्टि षष्ठस्थ। शत्रु का, रोग का, व्याधि का, पुराने रोगों में सुधार होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लीगल मैटर्स में राहत मिलेगी, डेली रूटीन सुधरेगा आपका, डिसिप्लिन बढ़ने वाला है, कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होगी और लेकिन उसमें आप विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुशासन ही सुरक्षा तो है ना, अनुशासन में रहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, अनुशासन में रहिए। जो स्वयं को संभालता है ना, वही विजेता बनता है। खान पान का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ये ग्रह सपोर्ट कर रहा है। अब आते हैं आपकी तीसरी दृष्टि है यहाँ पर, यानी कि अष्टम भाव में, यानी कि तीसरी दृष्टि मतलब पहले पंचम भाव, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, है ना। तीसरा पॉइंट कहने का मतलब ये है ना, अष्टम भाव में है। गुप्त परिवर्तन का समय है, अचानक धन लाभ का समय है। ये इंश्योरेंस हो, फिर इनहेरिटेंस का योग हो, हिडन अपॉर्चुनिटीज का है, रिसर्च का है, सफलता का है, फियर कम होगा। यहाँ पर ज्वाइंट फाइनेंस से सुधरेंगे आपके। परिवर्तन जीवन का नियम है, अज्ञात से डर नहीं, सीखना है और ये सीखने का समय है। हर अंत नई शुरुआत होती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि मैं अंत हो रहा है ये कह रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ चीजें बिगड़ सकती हैं, लेकिन गुरु है ना संभालने के लिए।
करियर में क्लैरिटी आने वाली है, बॉस से समर्थन मिलने वाला है, नई ज़िम्मेदारी मिलने वाली है, प्रोफ़ेशनल ग्रोथ होने वाला है, आपका लीडरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली है, बिज़नेस एक्सपेंशन होने वाला है। कर्म ही पहचान है, विश्वास मेहनत से मिलता है, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता मिल रही है। अष्टम में दृष्टि है, त्रिक में रह करके त्रिक पर दृष्टि होना शुभ है, अत्यंत शुभ है। 2 जून तक। अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरा चरण है आपका 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर, दूसरा चरण। उच्च आपके ही राशि में आ जाएंगे गुरुदेव, यहां से निकल करके आ जाएंगे यहाँ, यानी कि गुरुदेव जैसे है यहाँ आएंगे, आपकी राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। अब समय है आपका। अब गुरु आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन दिशा को बदलेंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कर्कटे उच्च गह गुरु। गुरु की दृष्टि कर्क से कर्क पर देखे, प्रभाव को देखा जाए तो कहां पर इसकी दृष्टि? पंचम भाव पर दृष्टि है इसकी। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में है, गुरु की दृष्टि नवम भाव में है। 3 जगह दृष्टि है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव में दृष्टि, यानी कि संतान से संबंधित लाभ होगा। कहीं कहीं आपका संतान अगर संघर्ष कर रही है, बेटी की विवाह नहीं हो रहा है, बेटी का नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, संतान, आपके ग्रह, आपकी राशि के ग्रह संतान को सपोर्ट करेंगे, बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, और आपकी स्वयं की कर्क राशि और विद्यार्थी हैं आप, आपके लिए शुभ है। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, आपके निजी जीवन अच्छा होने वाला है। अब सप्तम भाव में यहां पर दृष्टि आ जाएगी। अब विवाह को लेकर के, विवाह का इसके सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, विवाह योग बनते हैं, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी आती है, स्पाउस का सहयोग मिलेगा, बिजनेस पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी, पुराने विवाद समाप्त होंगे, ज्वाइंट डिसीजंस सफल होंगे, विश्वास की नींव यहां पड़ने वाली है, ध्यान रखिएगा, विश्वास की नींव। अब आते हैं नवम दृष्टि। अब नवम भाव में दृष्टि, यानी कि मीन राशि पर, यानी कि अपनी ही राशि पर जब दृष्टि होगी तो अपनी राशि पर भाग्य, सौभाग्य और धर्म कर्म कीजिए, भाग्य आपके साथ है, सक्रिय हो जाएगा, भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, गुरु का दर्शन होगा, मार्गदर्शन मिलेगा बड़े बुजुर्गों का, और जो उस क्षेत्र के महारथी हैं उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हायर एजुकेशन सफलता मिलेगी, मॉरल क्लैरिटी आ जाएगी। ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली है। धर्म करिए, दिशा अपने आप मिल जाएगी। भाग्य कर्म का फल है, और कर्म अच्छा करिए, भाग्य आपके साथ दे रहा है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ में यहां पर मैं ये बोलूंगा कि ये फाइनेंशियल गेन भी है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सोशल रिकॉग्निशन हो, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो, टीम सपोर्ट हो, लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ हो, उन सभी के लिए शुभ समय है। सही लोगों का साथ अमूल्य होता है, इसलिए सही संगति में रहिए, बिना सत्संग विवेक न होइए। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण की, जो कि यहां से अब गुरुदेव आएंगे। यहां कब से आ रहे हैं? तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरे चरण की बात में यहां पर आएंगे गुरुदेव 31 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर तक गुरु द्वितीयस्थ हो जाएंगे, यानी कि अब धन, वाणी और परिवार पर गुरु की कृपा हो जाएगी। गुरु की दृष्टि सिंह से कर्क पर प्रभाव इस तरीके से पड़ने वाला है, क्योंकि आप गुरु यहां से सीधे षष्ठ दृष्टि है। एक गुरु की दृष्टि यहां से सीधे अष्टम में है, गुरु की दृष्टि यहां से सीधे दशम में है। गहन परिवर्तन है, गहन परिवर्तन, अचानक धन लाभ है, हिडन अपॉर्चुनिटीज है, रिसर्च सफलता है, फियर कम हो जाएगा। इस दृष्टि से अष्टम में दृष्टि होना बहुत भाग्य बदलने वाला होता है। शत्रु हो, ऋण हो, रोग हो, व्याधि हो, सब खत्म। ज्वाइंट एसेट्स सुधर जाएगा आपका, इंश्योरेंस से लाभ होगा। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अज्ञात में अवसर छिपे हैं, साहस से ही सफलता मिलती है। साहस बनाए रखिए, ग्रह आपके पक्ष में है, कर्क राशि, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ से कहाँ दृष्टि है? अष्टम के। अष्टम पर भी लगभग प्रमोशन का योग, हिडन चीज़ें जो है ना, वो छुपी हुई चीज़ें जो आपको नुकसान पहुँचा सकती थी, वो चीज़ें अचानक से शांत हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी, या फिर दब जाएंगे, या फिर आई गई हो जाएगा। अथॉरिटी का विश्वास आप पर बढ़ने वाला है, क्योंकि दशम दृष्टि है ना,
अथॉरिटी का विश्वास, लीडरशिप रोल मिलने वाला है आपको अगर जॉब करियर में है तो आप। प्रोफेशनल रेपुटेशन बढ़ने वाला है, बिज़नेस स्टेबिलिटी आने वाली है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा। सफलता धैर्य माँगती है, नेतृत्व सेवा से जन्म लेता है। ध्यान रखिएगा, नेतृत्व करने आए तो सेवा करना सीखिए, क्योंकि दशम भाव वैसे भी आपके दशमेश जो होते हैं वो मंगल होते हैं। नेतृत्व करने में आपके कोई हानि नहीं होती है। हाँ, कर्क राशि के होने के कारण इमोशनल ज़्यादा होते हैं। स्थिरता लाने की ज़रूरत है। चंचल मन मत रखिए, अधिक मत सोचिए, स्थिर रहिए, काम पर लग जाइए। आपके पक्ष में है ग्रह खड़े। ठीक है जी, यहाँ पर ये इसकी बात कर लेते हैं। अब मैं निष्कर्ष की ओर जाऊँगा, क्योंकि मेडिटेशन हो, विदेश अवसर हो, इनर हीलिंग हो, चैरिटी हो, मानसिक शांति हो, या फिर पास्ट कर्म रिलीज हो, इन सब में शुभ है। आत्मा की आवाज़ ही सत्य है। गुरु आपकी राशि में भी है, मिथुन में भी है, सिंह में भी है, एक 277 दिनों में आपके पक्ष में। अंतर्मन से शक्ति, व्यक्तित्व का उत्थान, धन और सम्मान, ये आपका सार है। अब मैं निष्कर्ष की ओर आऊँगा, उससे पहले एक बात आपसे कहूँगा। चाहे यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। और उसके साथ में फेसबुक और इंस्टा से देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब से देख रहे हैं और अभी तक मैं वहाँ नया हूँ, फेसबुक और इंस्टा में बिल्कुल नया हूँ, शुरुआत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक करके वहाँ जा करके भी फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सहयोग की ज़रूरत है। यूट्यूब पे तो अपार स्नेह आपने दिया है और अपेक्षा रखता हूँ आप वहाँ जा करके भी फॉलो कर देंगे। ठीक है, और फेसबुक और इंस्टा से देख रहे हैं तो आपको करना ही है, कर ही दीजिएगा फॉलो, लाइक और कमेंट। ठीक है, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए आइए निष्कर्ष की ओर जाते हैं। निष्कर्ष ये है कि कर्क राशि आप संवेदना और शक्ति का अद्भुत संगम है। 2026 आपको सिखाएगा भावना को कमजोरी नहीं, शक्ति दीजिए। डर छोड़िए, विश्वास रखिए खुद पर, अपने प्रकाश को जगाइए। जब मन स्थिर होता है ना कर्क, तब भाग्य स्वयं चल कर आता है। देवगुरु मार्गी हैं, अब आपकी चमक का समय है। उठिए, आगे बढ़िए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।